क्योंकि गुरु प्रकाश जी, जो सवाल यहाँ निकल कर आ रहा है, मुमताज जी ने उस सवाल को उठाया, हाजी साहब ने भी उसे उठाया कि ये अवैध मस्जिद के खिलाफ कैंपेन नहीं है, ये देश के मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन है। इसका जवाब दीजिए प्लीज। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमें किसी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है सुचारिता। कोई हमें संघी बोले, कोई हमें विरोधी बोले, कोई कुछ भी बोले, हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में हम तीसरी बार मजबूती से लोकतांत्रिक तरीके से सरकार में आए हैं और हमें पूरा भरोसा है, हमें पूरा आश्वस्त है मुसलमान समाज की भाई आप कह रहे हैं बैसाखी की सरकार पर है सर, विपक्ष की जो आपके साथ अलायंस है उनसे बात कर लीजिए। आप अगर प्रमाण पत्र नहीं चाहिए तो आप लोगों को प्रमाण पत्र बांटते फिरते हैं। बीच में नहीं, भाजपा को हाजी साहब बीच में नहीं, मैं आपको ये प्लीज रूल्स डिबेट से पहले बता चुकी हूँ। एक एक करके बोलिए। हाँ बोलिए गुरु प्रकाश जी, बोलिए। और खासकर वो बाहर है, आप लोग सब स्टूडियो में हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। हाँ, देखिए, इस देश नहीं, कुछ लोगों को भ्रम है। इस देश में लोकतंत्र है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, इस देश में शरिया नहीं है। सब बोलेंगे और आपको सुनना पड़ेगा सर। आप बोलते हैं तो हम सुनते हैं। दूसरी बात, ओवैसी जी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस मुसलमान, आपकी पार्टी का ट्रांसलेशन क्या होता है? अरे नाम मुसलमानों की कॉन्फ्रेंस, मुसलमानों की कॉन्फ्रेंस की पार्टी। अरे और भैया, वो नाम आज सेक्युलरिज्म पे बात कर रही है। वो सेक्युलरिज्म पे बात कर रही है। आपने ऐसा है कि मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, नाम याद कर लीजिए। सुचारिता, मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ। नहीं सुचारिता, आपकी पार्टी का नाम है ना, उन्हें क्यों सही से सुचारिता क्यों मेरे नहीं? देखिए, अच्छा किया, भाजपा को बोलने लगो कुछ और, गलत बात है ना। मुझे लगता है कि आपस में जब आप लोग बात करते हैं तो बीजेपी के लिए भी कई तरह के अब्रीविएशन, मतलब बीजेपी के अब्रीविएशन जो है आपने कई बार अलग से दे दिया, कांग्रेस के लिए भी इस्तेमाल कर दिया। तो ये तो सियासी वार होता है, ये तो चलता है, लेकिन आप उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आती हूँ। कंप्लीट कर लीजिए गुरु प्रकाश जी। नहीं, देखिए, नहीं, बिल्कुल, मैं 10 सेकंड में अपनी बात को पूरा करूंगा। मैं बहस नहीं करना चाहता हूं, मेरे ऐसे संस्कार नहीं है। मैं ये इतना कहना चाहता हूं कि इनकी पार्टी का जो मतलब है वो क्या है? कॉन्फ्रेंस फॉर मुसलमान, और वो सेक्युलरिज्म पे प्रमाण पत्र दे रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहे हैं। आप भूल जाते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, हम बता देंगे, हिसाब किताब हो जाएगा। हिसाब किताब करने वाले लोग कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बहुत बड़े बैरिस्टर हैं। अरे बैरिस्टर हैं आप बैरिस्टर हैं तो सेक्युलरिज्म का आप सर्टिफिकेट बांटेंगे क्या? आप धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण पत्र बांटने वाले कौन होते हैं? आप सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? इस देश में संविधान है, इस देश में रूल ऑफ लॉ है, और रूल ऑफ लॉ के तहत उस मस्जिद का निर्माण यदि अवैध है तो उस पर कार्रवाई बिल्कुल होगी। कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। आप इंपॉर्टेंट क्या है चंद्रमोहन जी, एक मिनट, चंद्रमोहन जी, इंपॉर्टेंट क्या है कि बहुत कम ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस एक तरफ होती है। मुझे तो लग रहा था ये मुद्दा वही है, क्योंकि आपके नेता हैं, आपके मंत्री हैं, विधानसभा में बोल रहे हैं और कह रहे हैं अवैध निर्माण है, इसे हटाया जाए। तो मुझे लगता है कि आज के दिन तो आप दोनों एक ही पिच पे थे, फिर अलग कैसे हो गए? बिल्कुल नहीं, हम ना कभी एक पिच पे थे, ना कभी एक पिच पे। मंत्री साहब गलत बोल रहे थे क्या? मैं दे रहा हूँ, हमारी विचारधारा भाजपा से कभी मेल ही नहीं खा सकती। ठीक है, क्योंकि जो अपने मंत्री साहब की तो मेल खा रही है भाई। जो देश के नागरिकों, जिसके देश के प्रधानमंत्री घुसपैठिया कह दें और कपड़े देख के पहचानने वाले कह दें, कुत्ते से तुलना कर दें और विदेश में जाके कहें कि देश का और देशों का मुसलमान बदल रहा है और हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू मुस्लिम कर रहा है, तो कैसी परिभाषा है? गुरु प्रकाश जी, कौन सा संविधान मानते हैं आप? और कुछ संविधान के अंदर देश के प्रधानमंत्री से मुझे बता दीजिए कि संविधान की कौन सी किताब में पढ़कर वो बाहर जाके कुछ और कहते हैं और हिंदुस्तान में कुछ और कहते हैं। अगर गलत है तो उसे गलत कहो, सही है तो उसको सही कहो। और अगर हिमाचल प्रदेश में अगर हमारे किसी मंत्री ने बात बोला तो वो उस बात को बोला ये गलत है तो गलत, सही है तो सही। उसका डंडे की चोट के ऊपर सामना कांग्रेस कर रही है, इसलिए क्योंकि जो बात है वो कही गई है। और अपने सूबे को बैलेंस करके चलाना डबल इंजन की सरकार की तरह नहीं है कि 80 की रक्षा कर लो और 20 को दुत्कार दो। मुझे बस ये बता दीजिए ना, मंत्री साहब जिनका ये मंत्रालय है, वो विधानसभा में भी बोल रहे थे, वो विधानसभा के बाहर भी आकर बोल रहे थे, वो गलत बोल रहे हैं क्या? मैंने दिया ना उसका उदाहरण। उसका जिस मतलब सरकार के अंदर 80-20 सुरक्षित हो और 80-20 का सम्मान हो, वो सूबा और वो देश के अंदर सरकार बढ़िया होती है। वो डबल इंजन ये घुमा कर जवाब देना है। मंत्री साहब सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? मंत्री साहब का जो बयान है वो इसी से रिलेटेड है। अब उसी से
से रिलेटेड नहीं, सही है या गलत है? उन्होंने कहा अवैध निर्माण गिराओ, उन्होंने कहा अवैध निर्माण गिराओ, उन्होंने कहा अवैध निर्माण गिराओ, सही है गलत है? निर्माण होगा तो कार्रवाई नहीं होगा तो क्या? मंत्री है वो, उनका मंत्रालय है वो शहरी विकास मंत्रालय के। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार में चंद्रमोहन जी, शहरी विकास मंत्रालय उनके अधीन आता है, वो सोच समझकर विधानसभा में बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं इसे हटाया जाना चाहिए, आप कह रहे हैं अगर अवैध है तो। मंत्री का बयान है भाई, इसीलिए तो मैं कह रही हूं थोड़ा सा सोच समझकर जवाब देंगे। मैं एक बार जरा सुनाना भी चाह रही हूं कि वहां पर जो लोग हैं वो नाराज क्यों है, जरा एक बार सुन लीजिए, उसके बाद वापस आ रही। आप क्या चाहते हैं कि शिमला हिमाचल प्रदेश बांग्लादेश बने? ये हम कभी नहीं होने देंगे। आज पूरे ही शिमला में ये नंगा नाच नाच रहे हैं, अवैध आपके सामने है। शिमला में वहाँ 195 लाइसेंस वैध है, लेकिन 1900 कहां से बैठ गए? 1900 कहां से बैठ गए? कहां है प्रशासन, कहां है सरकार? आज सनातन जाग रहा है, सनातन के भाई और बहन जाग रहे हैं, क्योंकि लड़ाई ये सनातन की है। ये मस्जिद के पास शुक्रवार को जहाँ महिलाओं और बच्चों को इतनी दिक्कत रहती है कि वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। इससे पहले भी ये एक एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं और गाली गलौज शोर शराबा और शराब पीकर ये महिलाओं को बैठने नहीं देते, तंग करते हैं। इस तरह का माहौल इन्होंने क्रिएट किया है। हरियाणा में ऐसा ही हुआ, जब किसी आदमी ने रोका तो उनको मारा गया है। अभी इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो मार रहे हैं। वहाँ से जब इनका शुक्रवार को डे नमाज का होता है, वहाँ से लोगों का आना जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक उनकी नमाज खत्म नहीं होती तब तक वहाँ से लोग गुजर नहीं सकते। प्रशासन ने हमारे को पिछली बार जो प्रदर्शन हुआ था उसमें यह समय दिया था कि अगले 7 दिन के अंदर इस विवादित ढांचे को यहाँ पर संजौली में ढाया जाएगा, इसको डिमोलिश किया जाएगा। कल इसके बारे में कोर्ट में भी सुना, या परसों तक अगर ये विवादित ढांचा यहाँ पे डिमोलिश नहीं होता है तो यही प्रदर्शन को और उग्र किया जाएगा और हिमाचल के कोने कोने से इस प्रदर्शन में, सनातन के इस प्रदर्शन में सनातनी समाज के घर घर से लोग आएंगे। हिमाचल अब ये तो आपने लोगों को सुना कि वहां पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं मुमताज साहब, लेकिन मैं एक बार फिर से मैं सवाल लूं उससे पहले एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूं कि अनिरुद्ध सिंह जो कि मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हर तरफ से अवैध निर्माण हुआ, औरतों का चलना मुश्किल है, महिलाओं पर अभद्र कमेंट्स हो रहे हैं, ऐसे में बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर बेरोक टोक आ जाएंगे, उन्हें कौन रोकेगा? ये मंत्री साहब का बयान है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जो लोगों को आपने सुना और मंत्री साहब के बयान पर उस पर बोले। अच्छा, देखिए मेरा सीधा एक बात है कि अभी मुमताज साहब ने यहाँ पे एक बात बोली कि सब लोग मुसलमानों के खिलाफ हैं, सब लोग मुसलमानों के खिलाफ। ऐसा माहौल हो गया कि इन्होंने साफ साफ एलिगेशन लगाया। यही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप एरोप्लेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, एक दाढ़ी वाले मौलाना साहब आपके साथ आके बैठ जाएं बस में, मैं कह रहा हूँ आज जान हलक में आ जाती है कि पता नहीं क्या होगा। और कहीं खुदा ना खास्ता उन्होंने अल्लाह अकबर कर दिया तो मैं कह रहा हूँ आधे आदमी नहीं, ये सही सत्य बात है। ये इमेज बनाई किसने? ये इमेज बनी एक देश के था, इमेज बनाई किसने है? ये इमेज बनाई आचार्य जी, ये मंच नफरत फैलाने का नहीं है। आचार्य जी, ये मंच नफरत फैलाने आप 145 करोड़ जनमानस में एक और भारत में वो बताइए विश्व बन रही है, ऐसा विश्व बन रही है भाई। चाहे यूरोप चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे आप पाकिस्तान में चले जाओ, लेकिन अगर दाढ़ी वाला आपका ये बयान है तो ये बात सत्य समझ में आनी चाहिए। डर लग रहा है कि नहीं? एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट चंद्रमोहन जी,